अस्सलाम वालेकुम डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू मेड लैडर। यूट्यूब में पहली दफ़ा हम यूएचएस के कंप्लीट पैटर्न को और आपके फर्स्ट प्रॉफ को कंप्लीट ओरिजिनल रिसोर्सेज के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि आपको जो भी गाइडेंस चाहिए आपके नए पैटर्न के मुताबिक आपकी एमसीक्यूज़ की जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट अच्छे तरीके से हो सके। बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल आती हैं कि वो किस तरह करे। एमबीबीएस एक मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन इसको करना उतना ही आसान है अगर हम इसको एक सीक्वेंस के साथ करते हैं, प्लानिंग के तहत करते हैं और इसमें मैनेजमेंट को रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा आज की वीडियो में कि आपका जो प्रॉफ 1 है उसमें 3 ब्लॉक्स हैं। आपने और कुछ भी याद नहीं रखना, आपने जस्ट ये मेमोराइज़ करना है कि आपके जो फर्स्ट प्रॉफ है उसमें 3 ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। इस वीडियो में हम ब्लॉक 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी आप हर चीज़ भूल जाएं, आपके कॉलेजेस में भी अभी ब्लॉक 1 स्टार्ट होगा। हम देखेंगे इस वीडियो में कि ब्लॉक 1 में कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए गए हैं जो कि यूएचएस ने रेकमेंड किए हैं। इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि आपके जो पेपर्स बनते हैं वो यूएचएस के रेकमेंडेड बुक से बनते हैं और आपके जो एमसीक्यूज़ आएंगे वो भी वहीं के एग्जैक्ट बुक्स की लाइंस होती हैं या थोड़ा बहुत कंसेप्ट होता है, मोस्टली बुक्स की लाइंस होती हैं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं आपको ये 2 चीज़ें बता दूं कि हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे, हमारे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सेशंस होंगे, इस चैनल पे जो भी चीज़ होगी वो ओरिजिनल ऑफिशियल होगी, उससे हटकर कुछ भी नहीं होगा। जो यूएचएस ने रेकमेंड किया होगा वही चीज़ें होंगी, उसके अलावा एक चीज़ भी एक्स्ट्रा हम नहीं करेंगे और उससे अलग हम कुछ नहीं करेंगे। हम करेंगे पेपर ओरिएंटेड चीज़ें। हम पहले असेसमेंट पॉलिसी देख लेते हैं, यूएचएस क्या कहता है, ब्लॉक 1 में आपको कितने मार्क्स चाहिए, किस तरह करना है आपने, तो वो सारी चीज़ें रखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक 1 से। आपका जो ब्लॉक 1 है इसमें 2 मॉड्यूल्स हैं। एक आपके पास मॉड्यूल 1 है, ठीक है, और दूसरा मॉड्यूल है मॉड्यूल 2। 2 मॉड्यूल्स हैं, आपने दोनों मॉड्यूल्स ध्यान में रखने हैं। दूसरा मॉड्यूल 2 है आपके पास। पहला है फाउंडेशन में आप बेसिक चीज़ें करेंगे। फाउंडेशन की मकसद ये है कि आपकी एक बुनियाद बनाई जाए। फाउंडेशन में आपका सेल आ जाएगा, ऑर्गेनेलीज आ जाएंगे, बायोकेम में भी आप यही पढ़ेंगे, फिजियो में भी आप यही पढ़ेंगे, एनाटॉमी में भी मोर एंड लेस आप जनरल एनाटॉमी में यही चीज़ें पढ़ेंगे। बाकी आपके लिए एक नया सब्जेक्ट जो होगा वो एम्ब्रियो होगा और हिस्टो थोड़ा सा अलग चीज़ें आएंगी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी आपके लिए थोड़ा नया सब्जेक्ट होगा। बाकी माइनर्स है उसके भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको इस चैनल पे इस तरह की चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। यूट्यूब में पहली दफ़ा इस तरह की कोई भी इस तरह की गाइडलाइंस, और इस गाइडलाइन लेक्चर के बाद आपके पास क्या आएंगे, आपके पास आएंगे एमसीक्यूज़ सेशन। ठीक है, एग्जैक्ट ओरिएंटेड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़ आएंगे जो कि एग्जैक्ट आपकी बुक से आएंगे, रेफरेंस बुक से, जिस तरह आपको पेपर्स में आते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे जाके इसकी बात करता हूँ कि आपके जो पेपर है उसमें 140 एमसीक्यूज़ होते हैं, 140 एमसीक्यूज़ होते हैं और ये मोर एंड लेस आपके सेम होते हैं जैसे एमडी कैट में होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता था A, B, C and D, यहाँ पे ऑप्शन E भी होता है। ठीक है, 5 ऑप्शंस होते हैं। एक एमसीक्यूज़ होगा और उसके 5 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ठीक होगा। बबल शीट मोर एंड लेस सेम होती है जैसी आपको एमडी कैट में मिली थी, क्योंकि यूएचएस बना रहा है, सेम बबल शीट होती है। बबल शीट में एक एक्स्ट्रा बबल होती है, ई वाला ऑप्शन, क्योंकि हमें 5 ऑप्शन दिए हैं, ये ई वाला ऑप्शन भी होता है। ठीक है, ये आपने चीज़ें माइंड में रखनी है। आगे जाके हम डिटेल में बात करते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा कि हमारे पास ब्लॉक 1 है, उसमें 2 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, ब्लॉक 1 में हमने 2 मॉड्यूल्स पढ़ने, एक फाउंडेशन है, एक हीमेटोपोटिक एंड लिम्फेटिक्स है। ठीक है, 2 मॉड्यूल्स पढ़ने हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी असेसमेंट पॉलिसी क्या है। ठीक है, आपके पास जो है ना, आपको एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए आपके पास एक इनरोलमेंट नंबर होता है या रजिस्टर्ड नंबर होता है जो कि यूएचएस जारी करता है। वो आपने अभी रजिस्ट्रेशन अपनी करवा लेनी है। रजिस्ट्रेशन फ़ी भी आपसे ली होगी, वो फ़ी के साथ ही होती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी फ़ी के साथ ही होती है, कॉलेज फ़ी के साथ ही होती है। वो ले लेंगे, साल के एंड में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जिसमें यूएचएस लिखा होगा, आगे आपका थोड़ा सा नंबर लिखे होंगे कॉलेज के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आपके पास जो है ना, आपने जो इंटरनल मार्क्स हैं वो आपने जो ब्लॉक्स होते हैं कॉलेज में ब्लॉक 1 होगा, ब्लॉक 2 होगा, ब्लॉक 3 होगा, वो आपने पास करना है।
ठीक है, वो कितना करना है, 50% क्राइटेरिया है, वो हम देखते हैं डेप्थ में। रिटर्न में कैसे लेने हैं, उसके बाद वाइवाज ओस्पीज में कैसे लेने हैं, और इस तरह हम देखते हैं। वो 50% क्राइटेरिया वो भी आपके पास क्लियर होना चाहिए। तो आपको प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में, प्रोफ में, आपका जो प्रोफ होता है, ठीक है, जो साल के एंड में होता है, तीनों ब्लॉक्स का इकट्ठा होता है, ठीक है। पहले ब्लॉक 1 का, ब्लॉक 2 का। ब्लॉक 1 का होगा 2 छुट्टियाँ होंगी, 2-3 छुट्टियाँ होंगी, फिर ब्लॉक 2 का होगा, फिर 2-3 छुट्टियाँ होंगी, फिर ब्लॉक 3 का होगा। तो वो जो प्रूफ है उसके लिए 2 चीज़ें मैंने आपको क्या कहा कि आपकी एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए जो कि यूएचएस आपको जारी करेगा। दूसरा आपकी इंटरनल असेसमेंट, मतलब आपने जो कॉलेज में ब्लॉक्स दिए हुए हैं वो आपके पास होने चाहिए। और उसके साथ अटेंडेंस तो आपको पता ही है ना कि ब्लॉक्स पास करने के साथ साथ आपने अटेंडेंस पूरी रखनी है। अटेंडेंस 75%, वो हम देख लेते हैं। अच्छा चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आपने किस तरह करना है। सबसे पहले ब्लॉक 1 की ही हम बात करेंगे, ब्लॉक 2 की वीडियोस अलग आएंगी, ब्लॉक 3 की अलग आएंगी। हम ब्लॉक 1 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसी के एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, ट्रिक्स होते हैं जो लेक्चर्स वाइज, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। वो नेक्स्ट हमारी आने वाली वीडियोज़ में होगा। तो हम ब्लॉक 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले ब्लॉक 1 में देखें, ब्लॉक 1 में आपके पास 2 चीज़ें आपके पास होनी है। एक पार्ट 1 होता है जिसमें आपके पास क्या होता है, आपके पास एमसीक्यूज़ होते हैं। कितने? 140 एमसीक्यूज़ होते हैं। पहले ही ऐसे नहीं था, पहले 90 एमसीक्यूज़ थे। उस पैटर्न को भूल जाएं। आपके पास 140 एमसीक्यूज़ होंगे, हर एमसीक्यूज़ का 1 मार्क्स होगा, तो आपके पास 140 मार्क्स बनेंगे, ठीक है, जो कि थ्योरी में। अब प्रैक्टिकल में भी सेम 140 मार्क्स ही होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में भी आपके 140 मार्क्स ही होंगे एग्जैक्ट, ठीक है। इसमें आपके पास ओएसपी होगी, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगी, क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगी, और आपके पास वाइवा एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है। ये आपके स्टेशंस होते हैं। वाइवास के बारे में मैं आपको डेप्थ में बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें आपको इतनी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये इजीली कवर हो जाता है। हमें देखने में तो ये लग रहा है कि 140 मार्क्स इसके हैं, इसके भी 140 मार्क्स हैं, तो काफ़ी ट्रिकी, मुश्किल होता होगा। नहीं, बहुत आसान है, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा आसान है, वो हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे कि ये इंटरनल असेसमेंट, ये क्या चीज़ें हैं अब, और ये तो पार्ट 1 का 140 एमसीक्यूज़ दे दिया, तो ये क्या चीज़ें हैं, इसका ना मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ किस वे में। अच्छा, ये देखिए, एक आपका ना ब्लॉक, आपके कितने ब्लॉक हैं प्रोफ में? आपका जो प्रोफ है ना, प्रोफ, आपका जो प्रोफ है, जो फर्स्ट प्रोफ है, ठीक है, उसमें 3 ब्लॉक हैं, ठीक है। आपको पता है ब्लॉक 1 है, इसी के साथ ब्लॉक 2 है, फिर आपका ब्लॉक 3 है, ठीक है। देखिए, ये ब्लॉक 1 आपका ना 2 दफ़ा होगा। ब्लॉक 1 आपका क्या होगा? 2 दफ़ा होगा। 2 दफ़ा कैसे होगा? देखिए, एक दफ़ा आपका कॉलेज लेगा, ये हर आपका अभी क्लासेस स्टार्ट होंगी, अभी तकरीबन क्लासेस स्टार्ट होने के 3 मंथ के बाद आपका ब्लॉक 1 हो जाता है। फिर आपका कॉलेज फिर 3 मंथ के बाद ब्लॉक 2 लेगा। फिर आपका कॉलेज 3 मंथ के बाद जब साल ख़त्म होने वाला होगा, आपका ब्लॉक 3 लेगा। कॉलेज ने अपने 3 ब्लॉक्स ले लिए, ब्लॉक 1 ले लिया 3 महीने बाद, ब्लॉक 2 ले लिया फिर 3 महीने बाद, फिर ब्लॉक 3 ले लिया 3 महीने बाद। ये टाइम मैं थोड़ा सा वैसे बता रहा हूँ समझाने के लिए, ये 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, कहीं ज़्यादा भी होते हैं। तो मतलब 3 मंथ के गैप से आपके कॉलेज ने तीनों ब्लॉक्स ले लिए। फिर आपके कॉलेज ने ले लिए, यूएचएस कहता है कॉलेज ने ले लिए, अब मैं लूँगा आपका ना इम्तिहान। तो आपका कॉलेज ने ले लिए, उसके बाद आपका यूएचएस लेगा। यूएचएस क्या करेगा? यूएचएस आपकी प्रूफ की डेट शीट अनाउंस करेगा। वो कहेगा कि आपका साल के एंड है, तो आपका फॉर एग्जांपल दिसंबर या जनवरी में ले लें, 2027 में आप ले लें, जनवरी में किसी भी डेट को 2 दिन के गैप के बाद वो ब्लॉक 1 लेगा, ब्लॉक 2 लेगा, ब्लॉक 3 लेगा। डिफरेंस क्या होगा? ये आपका 3 महीने, इन दोनों में 3 महीने का गैप था, फिर 3 महीने का गैप था। ये इस तरह लिए गए थे ना, पहले 3 महीनों में ये लिया गया था, अगले जब 6 महीने गुजर गए फिर ब्लॉक 2 हो गया, जब 9 महीने गुजर गए फिर ब्लॉक 3 हो गया। यूएचएस ऐसा नहीं करेगा। यूएचएस आपका क्या करेगा? आपका अगर मंथ की 10 को शुरू हो रहा है पेपर, तो 10 को पहला ब्लॉक हो जाएगा, आपके पास 15 को फिर दूसरा ब्लॉक हो जाएगा, और 16-18 को तीसरा हो जाएगा। तो ये 10 दिनों के अंदर अंदर आपके यूएचएस ब्लॉक ले लेगा। अच्छा, वेटेज किसकी ज़्यादा? वेटेज जाहिर है इसकी ज़्यादा है। जो यूएचएस लेगा ना इम्तिहान, ब्लॉक 3 ब्लॉक लेगा, उसकी वेटेज है, ठीक है। और जो आपका कॉलेज लेगा, इसकी भी वेटेज है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन दोनों ही पास करना ज़रूरी है। दोनों कितना है? आपको थ्योरी में, आपकी जो थ्योरी है उसमें आपको 50% चाहिए, ठीक है।
50% चाहिए। आपको वाइवाज, ओस्पीज और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में भी कितने चाहिए? 50% चाहिए। दोनों में आपको 50-50% चाहिए इंडिविजुअली, कलेक्टिवली नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कितने बनते हैं, कैसे लेने हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप एफएससी में देखते हैं, एमडी कैट में देखते हैं, तो थोड़ा रिलैक्स होकर सुने मेरी बातों को, समझ नहीं आती थोड़ा रिपीट कर लें। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं तो समझने में भी टाइम लगेगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। थोड़ा एंजॉय करते हुए रिलैक्स होकर देखें, ठीक है। अच्छा, जो आपके एमसीक्यूज़ होते हैं ना, वो 140 एमसीक्यूज़ होते हैं। मैंने आपको बता दिया थ्योरी का जो पेपर होगा वो 140 पे होगा, प्रैक्टिकल का जो पेपर होगा ये भी 140 पे होगा, ठीक है। 140 प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल का भी 140 का होगा, थ्योरी का भी 140 का होगा। ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। ठीक है, जो आपका यूएचएस का पेपर होंगे ना, जो आपके इकट्ठे होने हैं, उसमें वो यही होगा, थ्योरी का 140 होगा, प्रैक्टिकल का 140 होगा, एग्जैक्ट यही फॉलो होगा। जो कॉलेज में होगा वो भी सेम ही होगा, पैटर्न सेम होगा। लेकिन ये जो 140 मार्क्स है ना, ये 140 मार्क्स जो कॉलेज वाले होते हैं ये 140 नहीं रहते। ये तकरीबन 140 को इस तरह मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, इसको डिवाइड किया जाता है, 140 को 35 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इसकी जो प्रैक्टिकल है इसको भी 35 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्यों, कैसे? 140 का 10% लिया जाता है, ठीक है। 140 का 10% लिया जाता है, इंटरनल असेसमेंट कहते हैं इसको, जो कि आप कॉलेज में देते हैं। ब्लॉक 1 आपने कॉलेज में दिया, ये ब्लॉक 1 की इंटरनल असेसमेंट हो गई। ब्लॉक 2 दिया, इसकी इंटरनल असेसमेंट हो गई। इसमें होना क्या है, इसमें आपके एमसीक्यूज कम नहीं हुए। आपने जो पेपर दिया वो 140 मार्क्स का आपने थ्योरी का दिया, 140 मार्क्स का ही आपने ओस्पीज प्रैक्टिकल्स का दिया। आपने पेपर 280 का ही दिया। आपने यूएचएस में भी 280 का पेपर देना है, यहाँ पे भी 280 का पेपर देना है, कॉलेज में भी 280 का पेपर देना है। यहाँ पे ये आपके 280 ही इंक्लूड होंगे यूएचएस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इंक्लूड होंगे ना, थ्योरी के आपके 35 काउंट होंगे, थ्योरी के जो हैं 35 काउंट होंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल्स के भी 35 काउंट होंगे। तो ये आपकी टोटल इंटरनल असेसमेंट जो ब्लॉक 1 की जाएगी वो क्या जाएगी, वो 70 मार्क्स की जाएगी, ठीक है। ये जाएगी 70 मार्क्स की। तो आपको जो कॉलेज के ब्लॉक्स की कंट्रीब्यूशन है, मैंने कहा था कि वो भी इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन कम किसकी जा रही है, जो मैंने कहा था ये थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट है। क्यों, ये 70 मार्क्स जा रहे हैं, ठीक है। ये है 70 मार्क्स की इसकी कंट्रीब्यूशन, जबकि इसकी 280 की कंट्रीब्यूशन है। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 280 में 70 ऐड करें तो कितना बनता है, 280 प्लस 70, तो ये बनेगा 350 मार्क्स। जो आपका रिजल्ट कार्ड आएगा ना, अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने लगा हूँ। प्रैक्टिकली ये है कि आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें जो मार्क्स होंगे वो 350 मार्क्स आपके रिजल्ट कार्ड पे शो होंगे ब्लॉक 1 के। मैं ब्लॉक 1 की बात कर रहा हूँ, बाकी सब पे भी सेम यही सिनेरियो होता है, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 पे भी। तो 350 मार्क्स होंगे, इसमें से 175 मार्क्स आपके किसके होंगे, थ्योरी के, और 170 मार्क्स ही होंगे आपके प्रैक्टिकल के। समझ आइए। अब 140 मार्क्स तो स्ट्रेट थ्योरी के होंगे जो यूएचएस ब्लॉक लेगा, 140 प्रैक्टिकल्स के स्ट्रेट होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, जो कि यूएचएस लेगा। इसमें से 35 मार्क्स आप काउंट कर लें जो कॉलेज आपका ब्लॉक लेगा, और 35 फिर काउंट कर लें जो कि कौन लेगा, आपका कॉलेज प्रैक्टिकल्स लेगा। ये आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है? पासिंग क्राइटेरिया ये है मेरे पास कि मैंने जो है थ्योरी में 50% लेने हैं। 50% बनते हैं 87.5 मार्क, ठीक है। इतने मार्क्स लेने, प्रैक्टिकल में भी इतने ही लेने होंगे, फिर प्रैक्टिकल में भी इतने लेने, 87.5 मार्क्स, ठीक है। अगर आपका ब्लॉक 1 हो गया है और आपका यूएचएस का रिजल्ट अनाउंस हो गया है और कॉलेज वालों ने आपकी इंटरनल असेसमेंट जो भेज दी होगी, जो कॉलेज ब्लॉक लेगा वो भेज दी है, और आपके टोटल मार्क्स ब्लॉक 1 में थ्योरी में 87.5 आए हैं आउट ऑफ 175, तो आप पास हैं, ठीक है। आपने रिटर्न पास कर लिया है सक्सेसफुली, लेकिन एक स्टेप और आप मिसिंग है, ठीक है। फिर आपका प्रैक्टिकल्स में अगर 175 में से 87.5 आ गए हैं तो आपका प्रैक्टिकल भी पास है। मुबारक हो, आपका जो है थ्योरी भी पास होगी, आपका प्रैक्टिकल भी पास हो गया। अब आपने क्या करना है, आप ब्लॉक 1 क्लियर कर चुके हैं, इसी तरह आपने ब्लॉक 2 क्लियर करना है, फिर ब्लॉक 3 क्लियर करना है। अब तीनों ब्लॉक को क्लियर करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट ईयर में प्रोफ 2 में मूव हो जाएंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। बहुत से बच्चों को बहुत आसानी से समझ आ गई होगी और कहेंगे सर इतना क्यों डेप्थ में लेके गए।
क्योंकि स्टूडेंट्स नए नए आते हैं, उनको समझ नहीं आती। इन 35 मार्क्स की बड़ी अहमियत है। ये जो 35 मार्क्स हैं, यकीन माने इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है आपकी सोच से ज़्यादा। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे आपके एग्ज़ाम्स में, ये 35 मार्क्स जो है ना। ठीक है, आपने जब आपका ये कॉलेज का ब्लॉक होता है और यूएचएस का ब्लॉक होता है, उसमें आपने 140 का पेपर आता है। 140 में से आपने 70 लेने होते हैं, लेकिन अगर आपका इंटरनल अच्छी गई हो तो क्योंकि आपने ओवरऑल तो 87.5 ही लेने हैं। ठीक है, 87.5, तो आपका ये काफ़ी फ़ायदा हो जाता है अगर आपकी इंटरनल अच्छी गई हो। तो कॉलेज में अच्छे से पढ़ना है, कॉलेज के ब्लॉक्स को भी लाइटली नहीं लेना आपने। ये आपका ब्लॉक 1 कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लंबी हो गई हैं ना। तो चले, हम ब्लॉक 1 में क्लियर कर चुके हैं। इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है, फिजियो का कितना होता है और ये कितनी होती है। जैसे मैं एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करूँगा, एमसीक्यू सेशन के अंदर ही मैं बता दूँगा, वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है। कौन सा कितने एमसीक्यूज़ किस सब्जेक्ट से आएंगे, माइनर से कितने आएंगे, वो सारी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। ये आपको बेसिक कंसेप्ट एक क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। और कोई भी क्वेश्चन हो, अच्छा इस वीडियो के नीचे ना मैंने यूट्यूब चैनल जो व्हाट्सएप चैनल होता है उसका लिंक दिया हुआ है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम हो, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स को कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है और आपको फ़ौरन उसका सलूशन मिल जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो आपने पूछ लेना। चैनल में ऐड हो जाइएगा, वहाँ पे आपको लेटेस्ट कंटेंट मिलेगा, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएंगी। उसमें आपको एक कम्युनिटी भी आपकी बनी हुई है, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और फॉलो करने से याद आ गया कि यूट्यूब चैनल पे पर नए हैं तो इसको वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जो हम एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें भी आपको फ़ायदा हो। अच्छा चलें, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज, जो कि मैंने आपसे वादा किया था। ये देखें जी, ये आपको यूएचएस आपको हर साल देता है। यूएचएस आपके पास रिसोर्सेज देता है, जो आपका पेपर है ना वो पेपर इसी में से बनता है। ठीक है, ये यूएचएस की तरफ से होता है। लिस्ट ऑफ रिसोर्स क्या करते हैं, अच्छा बच्चे इसमें गलती ये करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा रिसोर्स से हम पढ़ना है। वो कोई BD 84 से पढ़ रहा होता है। मैं यूएचएस वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ, किंग एडवर्ड के बच्चे तो BD से पढ़ते हैं। चलें यूएचएस की बात करते हैं। यूएचएस में बच्चों को पता ही नहीं होता, सीनियर्स कहते हैं ये बुक से पढ़ लो थोड़ा आसान हो जाएगा, यहाँ से पढ़ लो थोड़ा सा समझ आने लग जाएगी। नहीं, चीज़ों को वही ओरिजिनल रखें। थोड़ी सी शुरू में आपको पता है स्टार्ट करना मुश्किल ही होता है, मुश्किल लगेगी, लेकिन आदत नहीं डालेंगे तो फिर आसान कैसे लगेगी। आप दूसरी बुक पकड़ के करने लगे तो ये बुक तो आपने पकड़ी नहीं है स्नेल की, फिर होगी कैसे। अब कहेंगे स्नेल नहीं होती। स्नेल बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत ही आसान बुक है। इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊँगा, इस तरह की बुक की लाइन्स के एमसीक्यूज़ करवाऊँगा, 5 ऑप्शंस के साथ कराऊंगा और इस तरह पोर्टल के थ्रू कराऊंगा ना, जिस तरह आप MD-CAT में करते रहें। तो ये आप कहेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट चैनल ऑन द यूट्यूब रिगार्डिंग पाकिस्तानी MBBS। ठीक है, मैं कोई बड़ा दावा नहीं करता, लेकिन पाकिस्तानी MBBS में इतनी डिटेल गाइडेंस और इतनी डिटेल में MCQs की प्रैक्टिस जिस तरह की एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको कहीं नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी कहीं नहीं मिलेगी। और लेटेस्ट अभी 2026 का जो सेशन जा रहा है उसमें यूएचएस ने जो चेंजेस किए हैं उस हवाले से तो ख़ास तौर पर। चलें शुरू करते हैं। एनाटॉमी में आपने, अच्छा आपके पास जो है ना 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास एनाटॉमी होगी, आपके पास फिजियोलॉजी होगी, आपके पास बायोकेम होगी। ठीक है, हमारी जो MCQ सीरीज़ होगी ना वो सबसे पहले फिजियो स्टार्ट करेंगे हम, फिर हम बायोकेम स्टार्ट करेंगे, फिर हम एनाटॉमी की तरफ जाएंगे। अच्छा एनाटॉमी में बच्चे 3 चीज़ें होती हैं। आपके पास जो एनाटॉमी होगी उसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं अभी ब्लॉक 1 की बात कर रहा हूँ, ये ब्लॉक 2 में और ब्लॉक 3 में थोड़ा चेंज होगा। ब्लॉक 1 में जो एनाटॉमी है ना, जो आपका मेजर सब्जेक्ट होगा वो आपके पास होगा एम्ब्रियो। दूसरे नंबर पे आपके पास जो सब्जेक्ट होगा वो आपके पास होगा जनरल एनाटॉमी। ठीक है, इसको आप GA भी कहते हो, ये जनरल एनाटॉमी है। थर्ड आपके पास जो बुक होगी वो हिस्टोलॉजी होगी। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि इस पर आपने टाइम नहीं लगाना। हिस्टोलॉजी बेसिक चीज़ें करनी है, बहुत ही लंबी बुक है ये, इस पर टाइम लगाएंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक्सेल करना है, आपने परेशान नहीं होना पूरा साल में। MBBS में बड़ा बच्चा परेशान होता है, बहुत परेशान होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, डिफरेंट होता है। MD-CAT FSC जैसा नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट जो बच्चा कर गया वो एक्सेल कर जाएगा, वो कामयाब है।
आपने अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। किसको कितना टाइम देना है, यही तो हम सीखने जा रहे हैं। यही तो हम सीखेंगे कि किसको कितना टाइम देना है, किस तरह अप्रोच करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, एनाटॉमी से हम स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी में जो एम्ब्रियो है वो आपके लिए नहीं होगी और ये मेजर चंक होगा। इसमें से बहुत पेपर आएगा आपका, ठीक है। और इसको आपने कहाँ से करना है, ये आपकी जो रेफरेंस बुक है वो लैंगमैन है। लैंगमैन मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी है। इसका जो है ना 12th एडिशन यहाँ पे मेंशन है, जो कि यूएचएस के लेटेस्ट, ये लेटेस्ट रिसोर्सेज बता रहा हूँ मैं, कोई पुराने नहीं। ये आपके पास जो ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये है यूएचएस का फाइनल वर्जन। ये मैं आपको बता रहा हूँ फाइनल वर्जन से। फाइनल वर्जन किसका, फाइनल वर्जन है आपका 2K23 कुरिकुलम। ये जो आपका लेटेस्ट मॉडुलर सिस्टम है उसका फाइनल वर्जन 2K23 का जो पिछला बैच है 2025 में गुजरा है, उनके पास जो वर्जन था वो 3.0 था, उससे पहले 2.0 था, उससे पहले 1.0 था। अभी ये फाइनल वर्जन चल रहा है, ठीक है। ये लेटेस्ट वर्जन है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका मैं आपको ये बता रहा था ना ब्लॉक 1 में जो मॉड्यूल 1 है, ये मॉड्यूल 1 के आपके जो टीचर्स हैं मैं वो भी आपको बता दूं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपके जो डॉक्टर हैं मॉड्यूल 1 के जो इंचार्ज हैं ऑफिशियली यूएचएस की तरफ से, कॉलेज की तरफ से नहीं मैं बता रहा, वो तो जाहिर है डिफरेंट ही होंगे। ये डॉक्टर साइमा चौधरी हैं, डॉक्टर साइमा चौधरी हैं। उसके बाद वैसे जानना ज़रूरी तो नहीं है, खैर चले रहने देते हैं डॉक्टर। और उसके बाद डॉक्टर सैयद हसन सुहेब हैं, वो मॉड्यूल 1 फाउंडेशन यूएचएस की तरफ से इंचार्ज है। तो जो ऑथेंटिक चीज़ें मिल रही हैं आपको ऑफिशियल, वो एक प्रोफेशनल वे में मिल रही हैं, ठीक है। और ये ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो कि आपको यूएचएस चाहता है कि आपको चीज़ें आएँ, वो एग्ज़ाम भी आपसे इसी वे में लेगा। ब्लॉक 2 में जो मॉड्यूल 2 में सॉरी जो मॉड्यूल 2 में है वो डॉक्टर सुमेरा एहसान है और डॉक्टर फ़ाहद है, डॉक्टर फ़ाहद सरफराज हैं जो कि इनको इंचार्ज कर रहे हैं इन मॉड्यूल्स को। तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था, शायद मैंने मिस कर दिया। अच्छा, ये फाइनल वर्जन से मैं आपको बता रहा हूँ। तो एम्ब्रियो आपके पास जो हो गई वो क्लियर होगी। एम्ब्रियो में हमने क्या करना है, एम्ब्रियो में हमने करना है लैंगमैन से, ठीक है। ये आपके पास हो गई सिंपल लैंगमैन, ठीक है। लेटेस्ट अभी चल रहा है 14 एडिशन, वही लेंगे आप। 15 आ गया, 15 आ गया होगा शायद इस साल मुझे पता नहीं, मैंने बुक्स इस साल देखी नहीं है, लेकिन 14 एडिशन जो मैंने पिछले बैचेज़ हैं वहाँ देखा तो 14 एडिशन चल रहा था। अब मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कौन सा एडिशन आप यूज़ कर रहे हैं लैंगमैन का। सारे बच्चे ये यूज़ करते हैं लैंगमैन। KLM नहीं पढ़नी, बिल्कुल नहीं पढ़नी, ज़रा भी नहीं पढ़नी। सीनियर्स कहते हैं थोड़ा बहुत इधर से देखो वहाँ से करो, नहीं पढ़नी, ज़रूरत नहीं है। एंड फिर रिवाइज नहीं होता, मुझे पता है इस चीज़ों का, और चीज़ें किस तरह काम करती नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि जनरल एनाटॉमी कहाँ से करनी है। जनरल एनाटॉमी आपको सबको पता होगा, छोटी सी बुक होती है जनरल एनाटॉमी बाय लाइक हुसैन, ठीक है। ये है लाइक हुसैन की जनरल एनाटॉमी होती है। इसका 6th एडिशन चल रहा होगा, लेटेस्ट एडिशन 7th भी आ रहा होगा, कोई भी एडिशन है आप पकड़ लें वहाँ से, इसका कोई इतना फ़र्क नहीं। छोटी सी बुक है, बड़ी आसान सी है। इसके MCQs मैं आपको करवाऊँगा, आपको मज़ा आ जाएगा। एग्जैक्ट वही करवाऊँगा जो आपको पेपर्स में आते हैं, ठीक है। पढ़ लीजिएगा साथ साथ, लेकिन MCQs में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी हम करते हैं लाइक हुसैन की, ये मेडिकल हिस्टोलॉजी होती है, ये भी हम करते हैं लाइक हुसैन। 8 एडिशन है, इसको भी आप परचेज़ कर लीजिएगा। बाकी ज़्यादातर बच्चे जो नोट से करते हैं, और इसको नोट से करना भी बेहतर है, बुक से करना भी बेहतर है। एक कंसेप्ट बना लें, थोड़ा सा टाइम मैनेज करना है, इसको पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, मैं बार बार कह रहा हूँ। नेक्स्ट फिजियो पे आ जाएं। फिजियो बहुत ही कमाल की चीज़ मैं अब यहाँ पे बताने लगा हूँ। अच्छा, फिजियो में आपको आपके सीनियर्स कहेंगे कि आप गाइटन करें, गाइटन एंड हॉल करें। इसका 14 एडिशन चल रहा है लेटेस्ट, ठीक है। अभी 15 भी आ गया एडिशन इसका, अभी मैंने रिसेंटली चेक किया। अच्छा जी, गाइटन एंड हॉल का जो ना 14 एडिशन, सीनियर्स कहते हैं यहाँ से करें, पेपर भी यहीं से बनता है और सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है और कमाल की है, हमने करनी भी यही है। साथ में आपकी रेफरेंस बुक पे गेनोन भी दी हुई है, ठीक है। ये बुक है, ये इंडियंस स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, इंडिया में बहुत चलती है, और आपके जो यूएचएस में MCQs आते हैं इसमें से भी आते हैं। ज़्यादा नहीं, 30 to 40% आपके गेनोन से MCQs आते हैं, क्योंकि है फिजियोलॉजी। गाइडन में भी वही लिखी होगी, गेनोन में भी वही लिखी होगी, लेकिन MCQs पॉइंट्स जो है ना वो गेनोन में ज़्यादा है।
ठीक है। और ये इसका 27th एडिशन है, ये आप PDF में लें, आपने इसको हार्ड फॉर्म में नहीं लेना। इसकी MCQs मैं आपको करवा दूंगा, ईच एंड एवरीथिंग करवा दूंगा। आपकी ऑफिशियली जो UHS चाहता है, जो आपका एग्ज़ाम लेगा 140 मार्क्स की जो MCQs लेगा, इंशाल्लाह वो आपके कम्प्लीटली कवर होंगे। फिजियो आपकी हो गई, 2 रेफरेंस बुक्स बता दी हैं, एक आपने फिजिकली लेंगे ना लेते फिरिएगा हार्ड फॉर्म में, इसके MCQs मैं करवा दूंगा, सॉफ्ट फॉर्म में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको जो चैनल का कह रहा हूँ फॉलो करें, वहाँ पे आपको रिसोर्सेज हर चीज़ मिल जाएगी। बायोकेम पे आ जाएँ, बायोकेम की मैं आपको कहूँ सत्या ना पढ़िएगा। सत्या में से कुछ टॉपिक्स होते हैं जो समझने के लिए, सत्या पढ़ के छोड़ दीजिएगा, फिर मतलब पढ़िएगा, एक माइंड में मैप बनाइएगा, फिर चाहे छोड़ दीजिएगा, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा सत्या, ठीक है, UHS के लिए एटलीस्ट नहीं करूँगा। आपने लिपन कोड करनी है अच्छे से, लिपन कोड आपने बहुत अच्छे से करनी है। इसके जो ट्रिक है, जो UHS में MCQs आते हैं, वो हम एक्सरसाइज से डाल देते हैं, एक्सरसाइज से आपके MCQs बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बुक है लिपन कोड। इसके साथ हार्पर भी, हार्पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सॉफ्ट फॉर्म में रखें। इसमें से कुछ टेबल्स होते हैं, वो करने होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करनी होती हैं। साथ में मुश्ताक अहमद की बुक है, पढ़ लें, ठीक है, नहीं पढ़ें कोई मतलब लिपन को मेन लेके चलें, बाकी छोड़ दें। आप ज़्यादा बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं है तो हार्पर्स के टेबल्स में आपको कुछ बता दूंगा, वो चीज़ें बता दूंगा, वो आपने करनी है। बाकी आपने जो मुश्ताक अहमद है, इसमें से कुछ चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं, ये भी आपको सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। ये मैं इतनी कोई रेकमेंड नहीं करता, ठीक है। इसमें से पेपर भी कुछ पॉइंट्स बना देते हैं, क्योंकि प्रोफेसर्स को पता है ये, क्योंकि UHS का रिसोर्स है, तो इसको भी MCQs में हम इसको ज़रूर, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो करेंगे। अच्छा जी, पैथो पे आ जाएँ आप, आपके 3 मेजर सब्जेक्ट्स हो गए हैं। माइनर्स पे आ जाए, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लूँगा, वीडियो बस ख़त्म होने वाली है। और बताइएगा, रिव्यू दीजिएगा कि पहला लेक्चर आपको कैसा लगा। ये पहली वीडियो है इस चैनल पे, मेड लैडर पे। अच्छा जी, माइनर्स में पैथो में आपने रूबिन से करनी है। वैसे माइनर्स मोस्टली बच्चे जो है ना वो शॉर्ट बुक से करते हैं, मेडिको एक्सप्रेस, मेडिकनेटिक, अनरेवल, स्पार्क होती है वो। उसके बाद बहुत लेटेस्ट बुक्स हैं, चैप्टर 1, इतने मैं कहूँ ये गाइड बुक्स हैं आपकी ना, वो बेसिकली बड़ी पढ़ी हैं। ओरिजिनल पे फोकस करें। हम पैथो के जो MCQ सीरीज़ करेंगे, हम पैथोलॉजी रूबिन से इसके MCQs करेंगे, जो कि UHS में डायरेक्ट ऐसे ही MCQs आते हैं, इसकी बुक से ही आते हैं, ठीक है। तो हम रूबिन्स के MCQs करेंगे आपको, तो बहुत मज़ा आएगा आपको, और आपके MCQs सारे ठीक होंगे इंशाल्लाह, पैथो में कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद बाकी हमने नहीं देखना। और ये भी ऊपर मैंने जो छोड़ी है ना न्यूरो एनोड में, ये आपकी फर्स्ट ईयर में नहीं है, ये आपके सेकंड ईयर में पढ़नी है। जो मैं बुक्स बता रहा हूँ ना, ये अभी आपके पास होनी चाहिए। और ये माइनर्स की जो बुक्स बता रहा हूँ रूबिन्स, ये आप सॉफ्ट फॉर्म में रख लें, अपने पास लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी आपको शॉर्ट बुक्स में तो ये मिल ही जाता है। फार्माकोलॉजी आपने कैटजंग से करनी है। अब इसकी भी मज़े की बात, इसकी एक्सरसाइज में MCQs होते हैं। और MCQs को आप क्या मैंने बताया था आपको, MCQs का मैंने आपको बताया था, 5 ऑप्शन होते हैं, A B C D and E। और कैटजंग की जो एक्सरसाइज के MCQs हैं उसमें ये 5 ऑप्शन होते हैं, वो एग्जैक्ट डाल देते हैं। इसी तरह लिपन कोड में मैंने आपको कहा था कि एक्सरसाइज में से आते हैं, एक्सरसाइज में 5 ऑप्शन होते हैं। तो जो एग्जामिनर है वो ज़्यादा मेहनत करने की बजाय वही 5 ऑप्शन भी उसको मिल गया, उसको क्वेश्चन भी मिल गया, तो MCQs डाल देगा आपके पेपर में। तो ये एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। फोरेंसिक मेडिसिन को छोड़ें अभी आप, कम्युनिटी मेडिसिन, इसके MCQs हम करेंगे। ये आपके पार्क्स टेक्स्ट बुक ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन है, शॉर्ट फॉर्म में रखेंगे। आपके पास जो हेल्पिंग बुक्स हैं वो उसमें से देखेंगे हम। मैं MCQs करवाऊँगा तो आपको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिहेवियरल साइंसेज हैं, ये भी हमने MCQs के लिए करनी है। इसके लिए ये जो ऑफिशियल रिसोर्सेज बुक है वो ये है, वो आपने करनी है। बाकी ये ऑप्थोमोलॉजी, ये भी हम थोड़ा दूर हैं इससे, मेहनत करेंगे इंशाल्लाह तो यहाँ तक भी पहुँच जाए। ENT में मेडिसिन और ये बाकी चीज़ें, ये भी हमारे काम की चीज़ें नहीं है। तो होप्स हो कि आपको रिसोर्सेज की समझ आ गई होगी, असेसमेंट पॉलिसी की समझ आ गई होगी। और सॉरी अगर पहली वीडियो है कि कोई साउंड में क्वालिटी में प्रॉब्लम हुई हो, कोई वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम हुई हो, तो उसके लिए माजरत। नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आई है इस वीडियो में तो आपने ज़रूर हमें बताना है। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट MCQ सेशन के लिए ब्लॉक 1 फिजियो से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। फिजियो के MCQs की स्टार्ट होने जा रही हैं अकॉर्डिंग टू योर UHS
ऑफिशियल रेकमेंड बुक्स के मुताबिक आपके 5 ऑप्शन, जिस तरह पैटर्न आता है आपका एग्ज़ाम में, वैसे ही आपका शुरू करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग बताई जाएगी, ठीक है। और साथ में बताया जाएगा ये एमसीक्यूज़ कहाँ से आया है, एमसीक्यूज़ बताएंगे, उसके ऑप्शन, फिर आपको ठीक, उसके बाद आपको आ गया तो ठीक, आप स्किप कर दें, 1 मिनट की उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, उसमें मैं आपको बुक खोल के दिखाऊंगा। बुक पीडीएफ्स में हमारे पास पड़ी हुई हैं। बेसिकली हमारे पास मुकम्मल जो डाटा है ना वो पड़ा हुआ है। आपके जो प्रॉफ है, प्रॉफ 1 है, उसका जो ब्लॉक 1 है, उसमें हम जब फिजियो स्टार्ट करेंगे उसमें ईच एंड सारी चीज़ें देखेंगे कि हमने किस तरह करनी है, ठीक है। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा पूरा प्रॉपर वे में, आपको दिखाऊंगा कि आपके किस जगह से ये एमसीक्यूज़ बना है। फिर आपने एक रजिस्टर्ड अपने पास रखना है, वहाँ बैठ के आपने सॉल्व करनी है चीज़ें, ठीक है। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत टाइम हो गया। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।